बिला किसी तमहीद के अपने उस नायाब और अहम खतीब को हम तमाम लोगों के बीच में मैं जब भी इनको देखता हूँ तो ये शेर जरूर पढ़ता हूँ कि नौजवानों ऐसे नौजवानियत से सबक लिया करो और अपने आप को इस तरह से ढालो कि कभी अल्लामा इकबाल ने उस नौजवान के बारे में कहा था कि वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ऐसे नायाब और अहम खतीब जिनसे मेरी मुराद जो आपके दिलों की धड़कन, हम तमाम लोगों के दिलों की धड़कन, बच्चे बूढ़े जवानों के दिलों की धड़कन, जो आप घाटे मारता हुआ समुंदर ये दिखला रहा है कि आप अब्दुल्ला सालिम को बहुत दूर से सुनने के लिए आए हैं। मैं हजरत वाला से दरखास्त करूंगा कि ये कौम आपकी बहुत मुतमन्नी है, बहुत प्यासी है। मैं कल से यहाँ हूँ, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या अब्दुल्ला सालिम आएंगे। मैंने सबको ये वादा दिलाया कि कारी साहब की मोहब्बत में वो जरूर तशरीफ लाएंगे। मैं हजरत वाला से दस्तबस्ता इल्तमास करता हूँ कि आप स्टेज पर आकर अपने नासिहाना खिताब से हम सामने को मौजूद हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा निकल जाने पाछू लाओ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मिस्ल लहू व ला मिसाल लहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व क़ाल ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Hari Om Mano Jyotir Jukhata Majas Kirnavanti Kitepu Gavo Nashiram Gohanti Dharmam Putro Kanishto Jaishthyam Kanishthyam Chapurvaja Bahunam Janmanamanti Gyanvan Mam Parpatigyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlava Udara Sarva Eveti Jnani Tatme Vamematam Astitah Sahiyuktatma Mameva Uttamam Gati Om Namo भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषया नमः। स्टेज पर गिरामी कद्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे दस्तारबंदी व तहफ़्फ़ुज़े मदारिसे दीनिया के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गरीब मुसलमानों,
पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, सब कुछ है, लेकिन इस जलसे में हाजी साहब उधर चल जाओ। मैं जब से आया हूँ एक कमी महसूस कर रहा हूँ। इस इलाके बल्कि इलाका इस सीमांचल के इस खित्ते में सरजमीन अररिया है, अपने आबाई वतन से लेकर यहाँ तक एक भाई, एक रहबर, एक रहनुमा, जिनकी मेहनत और जिनकी कद्दोकारिश से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, आज उस शख्सियत की बहुत कमी महसूस हो रही है। मुझे याद है सन 2014 के प्रोग्राम में हजरत वाला ने मुझे डायरेक्ट तो नहीं सन 2014 के जलसे में मैं उतना मसरूफ नहीं था। 12 और 13 की मेरी फरागत है। 14 में मैं अपने इलाके में आया था। हजरत कारी साहब का हमारे जोकी हाट में बहुत सारे इनके चाहने वाले हैं। वहाँ एक मुखिया जी थे साबित नौशाद साहब, उनसे हजरत कारी साहब ने राब्ता किया कि आपके यहाँ सुना है एक बच्चा, एक मौलाना चतुर्वेदी बनकर आए हैं, आप उनको लेकर आइए। मैं आया था, 2 दिन रुका था मैं यहाँ पे, और तब से मुस्तकिल हर प्रोग्राम में हजरत कारी साहब मुझे याद करते हैं। और उस वक्त की दुआ ने, इन्हीं अकाबिर उलमा की दुआ की वजह से आज अब्दुल्ला सालिम भारत नहीं, आउट ऑफ भारत, बांग्लादेश हो कि साउथ अफ्रीका हो, मुझे इस प्लेटफॉर्म से जाने का मौका मिला। वो इन्हीं अकाबिर की शुरू में दुआ के नतीजे में मैं यहाँ तक पहुँचा। इस मरतबा तो उन्होंने मुझसे कहा, अब से कई महीना पहले, फरवरी की कोई तारीख, मैं 3 महीना पहले तारीख नोट नहीं करता। जब 3 महीना बाकी रहता है तो कोई तारीख आती है तो मैं लिख लेता हूँ, लेकिन 3 महीना पहले ही हजरत कारी साहब इसी जलसे में मुलाकात हुई तो कारी साहब ने कहा कि 19-20 का प्रोग्राम है, 20 तारीख डायरी में नोट कर लो। और अक्सर प्रोग्राम में झारखंड, उड़ीसा, इन सब इलाकों में ज़्यादा रहना होता है, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश का भी, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह का भी इस बार बहुत प्रोग्राम हुए। तो वो जब भी फ़ोन करते थे, शुरू के 2 साल 3 साल कंटिन्यू आया मैं लगा था, लेकिन उसके बीच में मैं वक्त नहीं दे पाता था खाली साहब। तो खाली साहब इस बार क्या बोले कि अगर इस मरतबा बहाना किए कि मैं झारखंड में हूँ तो वहीं घर बना लेना, सीमांचल से चले जाना। अगर मेरे जलसे में नहीं आ तो वही उल्टा हुआ। जलसे वाला फोन करते हैं, मौलाना आपका क्या निजाम है जलसे में आने का, कैसे आएंगे? लेकिन मैंने कई मरतबा फोन करके कारी साहब की वजह से, इनके डांट की वजह से मैं पूछता था जलसा है कि नहीं है। मैं खुद पूछता था। काफी सब मखमूम है, लेकिन तसल्ली दिल को मिलती है कि जब ये सोचते हैं कि हजरत कारी साहब की निगरानी में कई 100 हुफ़ाज़ किराम पैदा किए हुए,
उनकी निजात के लिए यही काफी। कभी उम्मीद करता हूं मैं उनके बड़े वलद सालेह छोड़ करके गए, उनके मिशन को, उनके काम को, उनके लगाए गए इस पेड़ को इसी तरीके से आप यारी आप पाशी करते रहेंगे जो कारी साहब का मिशन था। इंसान चला जाता है लेकिन उनका किया हुआ काम मरने के बाद भी काम आता है। उनमें से एक यही काम है, और इल्मिन युंतफ़अ बिही और वलदिन सालिहिन यद'ू लहू, और इल्मिन युंतफ़अ मदरसा अगर बनाकर कोई इंसान चला गया, क़यामत तक अगर वो मदरसा रहेगा तो क़यामत तक उस मदरसा बनाने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। ये जो जलसे में हम लोग बैठे हैं, जो बातें हो रही है, इन टोटल कामों का सवाब कारी साहब को पहुंच रहा है, उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। इस बात से खुशी मिलती है। इसलिए इंसान को जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए जो मरने के बाद भी उसको काम आए। खैर ये बात मुझे कहनी थी। आज भी मैं लंबे सफ़र से आया हूँ, झारखंड से आया हूँ, रांची की तरफ प्रोग्राम था। मैंने कहा कि मुझे पहुँचना है, कुछ भी हो जाए। हज़रत कारी साहब, कारी कमरुज़्ज़मा साहब भी बोले कि आपको पहुँचना। मैंने कहा इंशाअल्लाह कारी साहब कोशिश करता हूँ, मैं ज़रूर पहुँचूँगा। तो खैर मैं तो बहुत छोटा हूँ। कारी कमरुज़्ज़मा साहब सन 2002 में मेरे बस्ती में, मेरे गाँव में, मेरे जलसे में गए। मैं खिदमत में था इनके। पूछे मैं क्या भाई, कारी साहब को अल्लाह ने क्या इज्जत दी है, प्रोग्राम में जाते हैं शेरवानी पहनकर। मैं आशाश करता था उस वक्त, मैं खुश नसीब समझ रहा था कि भाई मैंने मदद की, मैंने उनको चाय पिलाई। मुझे पता था शायद कारी साहब को नहीं मालूम होगा, कारी साहब ने नाश्ता करने के बाद बिस्किट छोड़ दी थी, तो वो बिस्किट मैंने खाया बरकत हासिल करने की। तो मैं तो बच्चा हूं।